नगर निगम बोली है तो बैंक से जाके लोन लेना है आपको। हाँ। पहले 10,000 दिया गया है। हाँ। 10,000 चुकाने के बाद फिर 20 नगर निगम मेन नगर निगम है, वो कहती है तो आप लोग अधिक्रमण में आते हैं। अतिक्रमण में आते हैं। हाँ, जारी कौन किया है? नगर निगम ने जारी किया है। देख लीजिए, एक तरफ दूसरे आप जारी करते हैं वेंडर कार्ड कि तुम जाओ और फुटपाथ पर दुकान करो, लेकिन दूसरे तरफ धक्के देकर मारा जाता है और बोला जाता है कि तुम हम लोगों को बोला उस समय का सरकार की बांकीपुर जेल खाली हो रहा है, वहाँ पर आप लोग को बना के बसाया जाएगा जब तक आप लोग इसी फूड पर काम। कब बोला गया था ये? 1995 में। 1995 बोला गया था कि बांकीपुर के पास खाली है। एसआर भारत, इस समय हम पहुंच चुके हैं टाटा पार्क पटना स्टेशन के नज़दीक। आप जो देख रहे हैं ना, ये रोजगार इनको नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ रोजगार छीना जा रहा है। बिहार में लगातार रोजगार देने का वादा किया जा रहा है, लेकिन रोजगार क्या देगी सरकार, रोजगार छीनने पर तुली हुई है। ये जो दिख रहे हैं इनका शॉप फुटपाथ पर है और इनको वेंडर कार्ड भी दिया गया है। इसके बावजूद भी इन पर पटना पुलिसिया बार बार इनको परेशान करता है। चलिए बात क्या है, डायरेक्ट हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? उठ जाइए आप। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। क्या दिक्कत क्या? तोड़ फोड़ हो रहा है, अतिक्रमण हटावल जा रहा है। किस बात को लेकर? रोड पर हम नहीं है। अच्छा, आप रोड पर है। रोड पर कौन सी का दुकान है आपका? कपड़ा का। कपड़ा का? हाँ। तो क्या किया जाता है आपके? भगावल जा रहा है। कौन भगाता है? सरकार भगा रहा है। नगर, हाँ, नगर निगम। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी दावे कर रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं रोजगार? हाँ। देते तो हम नहीं भागते हैं। वेंडर कार्ड लिए हैं? हाँ। दिखाई तो वेंडर कार्ड है किन्हीं के पास? वेंडर कार्ड दिखाई। कोई देखिए, वेंडर कार्ड भी इनको मिला हुआ है। अच्छा, वेंडर कार्ड कौन जारी किया है? क्या नगर निगम ने जारी किया है। तो पहले वेंडर कार्ड दो कि तुम बिजनेस करो, दूसरे तरफ प्रशासन को भेज देता है मारने के लिए। नगर निगम बोली है तो बैंक से जाके लोन लेना है आपको। हाँ। पहले 10,000 दिया गया है। हाँ। 10,000 चुकाने के बाद फिर 20,000 लिए। अच्छा, वेंडर कार्ड मिला क्या के लिए? बिजनेस करने के लिए? करने के लिए। रोड पर? तो अब रोड पर क्यों नहीं बिजनेस किया जा रहा है? रोड पर करने क्यों नहीं दे रहे? और नगर निगम मेन नगर निगम है, वो कहती है तो आप लोग अधिक्रमण में आते हैं। अतिक्रमण में आते हैं। हाँ। जारी कौन किया है? नगर निगम ने जारी किया है। देख लीजिए, एक तरफ दूसरे आप जारी करते हैं वेंडर कार्ड कि तुम जाओ और फुटपाथ पर दुकान करो, लेकिन दूसरे तरफ धक्के देकर मारा जाता है और बोला जाता है कि तुम अतिक्रमण कर रहे हो। तो दोहरी नीति क्यों? एक ही सरकार जब चल रहा है तो इसमें दोहरी नीति क्यों अपनाया जा रहा है? जारी नहीं करना तो मत करो जारी। एक तरफ बोलते हो कि जाओ बिजनेस करो और दूसरे तरफ जब कोई पूंजी फंसा कर कोई बिजनेस करता है रोड पर तो तुम प्रशासन पुलिस भेजकर लाठीचार्ज करवाते हो। ये पूरा जो दिख रहा है ना, ये सब फुटपाथ पर इनका दुकान है और सभी पीड़ित है। पटना में अतिक्रमण हटा रहा है, हटाया जाए, सही बात है, लेकिन जब आप अतिक्रमण के नाम पर झूठे फंसाए जाते हैं, खेल करते हैं, प्रोपेगेंडा ये कि पहले तो आप वेंडर कार्ड जारी करो और दूसरी तरफ अतिक्रमण बोलकर उसको हटा दो, तो कहीं ना कहीं निंदनीय है। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार सिन्हा। अच्छा, कितने दिन से आप बिजनेस कर रहे हैं फुटपाथ पर? 30-35 बरस। 35 बरस से कर रहे हैं। तो पहले में अब के में क्या अंतर है? पहले के अंतर में था कि पहले के हम लोग को मान सम्मान से यहाँ कमाते खाते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जाम के नाम पर यहाँ पर पूरा 1995 में उजाड़ोकरण अभियान चला। सरकार हम लोगों को बोला उस समय का सरकार की बांकीपुर जेल खाली हो रहा है, वहाँ पर आप लोग को बना के बसाया जाएगा जब तक आप लोग इसी फूड पर काम। कब बोला गया था ये? 1995 में। 1995 बोला गया था कि बांकीपुर के पास खाली हो रहा है। बांकीपुर जेल खाली हो रहा है, वहाँ पर बसाया जाएगा। महावीर स्थान के सामने। महावीर स्थान के सामने जी, हम लोग को बसाया भी गया। लेकिन हाँ, उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद फिर सरकार बदला। उस सरकार जो था वर्तमान में लालू राबड़ी जी का सरकार, हाँ। उस समय बसाया गया, लेकिन बाद में बनाया नहीं गया। 2005 में जब नीतीश जी का सरकार आया तो वो बोले कि यहाँ पर ही मार्केट नहीं बनेगा, इस ज़मीन पर जो मार्केट बनना था यहाँ पार्क बनेगा। आप लोग को जब ये बुद्ध पार्क का निर्माण होगा तो इसमें आप लोग को किनारे किनारे बसाया जाएगा। देख लीजिए कैसे कैसे प्रोपेगेंडा रचा गया। पहले जब लालू यादव की सरकार था तो पहले बसाया गया, उसके बाद नीतीश कुमार जी का सरकार आता है और बोलते हैं कि यहाँ पर पार्क बनेगा, आप लोग जब पार्क बन जाएगा तो उसी के आसपास दुकान कीजिएगा। लेकिन इस चक्कर में और जो नेतागिरी वाला बात होता है ना,
जुमलेबाजी में इसमें कौन पिस रहा है? आम जनता और यहाँ की आम पब्लिक और यहाँ पर जो रोड पर फुटपाथ पर जो बिजनेस किए हुए हैं वो पिस रहे हैं। आखिर किस पर विश्वास करें, नीतीश सरकार पर या आरजेडी या लालू सरकार पर? लेकिन अब तो दोनों साथे मिल गए हैं, तब क्यों नहीं? अब तो दोनों साथे मिल गए हैं, नीतीश जी का और तेजस्वी तो दोनों मिल गए हैं। बावजूद भी हम लोग को कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। तो लालू जी खुद अपने से आके वादा किए थे जब वो सीएम थे कि आप लोग को बांकीपुर जेल के ज़मीन पर कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसमें आप लोग को बसाया जाएगा। क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? हम लोग यही मांग करना चाहते हैं कि हम लोग को जो कमाने खाने का जो व्यवस्था हम लोग को सरकार करे, जो भी निर्माण करना करे, वेंडर कार्ड, वेंडर लाइसेंस भी उसी किया। कोई जब वेंडर जारी कर दिया था, एक सवाल उठता है, जब वेंडर जारी कर दिया गया है तो फिर अतिक्रमण के नाम पर पुलिसिया रवैया क्यों? सरकार हमारे साथ विरोध कर रही है। पहले तो वो हमको पहचान पत्र नहीं देती है, पहचान पत्र नहीं देती तो पहले के डेट में अतिक्रमण चलता था। अतिक्रमण चलने के कारण हमने क्या किया कि 2019 में उस समय सरकार हम लोग को सम्मान नहीं दिया था। तो सरकार हम लोग को सम्मान नहीं दिया था तो हमको याद है 28 अगस्त 2019 को दूध मार्केट कबरा था, जो कि नीतीश कुमार जी ने बोला था कि दूध मंडी कहाँ है, हमको पटना जंक्शन पे ये पता नहीं है। नीतीश कुमार जी ने ये अपना स्टेटमेंट दिया था। कैसे पता रहेगा? कुर्सी के लालच में तो इस तरह तो उनका नाम कुर्सी कुमार है। कुर्सी के क्या सही गलती बात बोल? नहीं, सही बात है। कैसे पता रहेगा उनको? कोई पता नहीं ना। कुर्सी से मतलब है तो उस समय क्या हुआ कि 2019 में हमने हाई कोर्ट किया था। हाई कोर्ट 2019 में हमने किया तो उसका एक एविडेंस हवाला देते हुए 2019 का मेरे पास केस का डेट भी है कि 29 अगस्त 2019 को हमने केस किया। उसका डिग्री आते आते 2020 मतलब 20 में मेरा डिग्री को फाइनल हुआ। ये देख लीजिए 2020 का भी डिग्री 23/11/2020 को हम लोग की डिग्री प्राप्त हुई है। उसमें ये लिखा हुआ है कि आजीविका जीने के लिए आजीविका संरक्षण के तहत इन लोग को भी जीने खाने के लिए हकदार है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब उसके बाद हम लोग को पहचान पत्र दिया गया। पहचान पत्र मिलने के दौरान ये हुआ कि यहाँ की सरकार हमको कुछ देने के लिए नहीं तैयार थी, ना पहचान देने के लिए तैयार थी। तो वो प्रधानमंत्री का स्कीम था पीएम स्वनिधि, क्योंकि कोरोना काल के बाद जो टूटे हुए दुकानदार थे, जो भी नम्र लोग थे, उनको प्रधानमंत्री जी ने दिया। देने के बाद क्या हुआ कि यहाँ नगर निगम नगर आयुक्त के द्वारा हम लोग को पहचान पत्र वितरण हुआ। जैसे तैसे करके वितरण हुआ। वितरण करने के बाद दुकानदार भी अपना सार्वजनिक रूप से अपना दुकान चलाने लगे। अब हर दुकान 10,000 के लोन के कर्जे में। अब नगर निगम आती है, दुकान को उठा के ले जाती है तो उसमें सारा दुकानदार का पूंजी भी चला जाता है, अति भी चला जाता। वो जाते जाते वहाँ पे हो जाता है क्या, खत्म। मतलब कि वो सामान वापस नहीं मिलता। जब आप पूछते हैं तो क्या बोलता है? ऊपर का देखिए, ये पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है और फिर क्या बोला जाता है कि ऊपर जाओ। अरे भाई, किसके ऊपर जाए? अब पटना हाई कोर्ट से तो भी डिग्री मिल चुका है, अब किसके ऊपर जाए? अब तो लग रहा है कि अब विभाग को देखिए, जब हाई कोर्ट का इसमें टोटल विभागीय को इसमें एक और चीज़ है, इसमें टोटल विभागीय को चीफ सेक्रेटरी से लेके सबको पटिशन बनाया गया। इसमें पटिशन के लिए कौन कौन है ये देख लीजिए। इसमें पटिशन के लिए है पहले द स्टेट ऑफ बिहार, द चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट एंड रेन्यूअल डिपार्टमेंट, जो कि लैंड डिपार्टमेंट से है। मेरा ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट हम लोग को जगह देती है तो उसकी शुल्क ले, अगर उसकी शुल्क लेती है तो उसके बाद द कमिश्नर ऑफ पटना डिवीजन, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, द स्टेशन हेड ऑफिसर, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, द कैपिटल से, यानी पटना मेट्रो के जो भी नक्शे में प्रावधान में है उसमें हम लोगों को भी बसाया जाए। यहाँ तक सरकार की है कि इसका एक प्लानिंग रिपोर्ट भी तैयार की थी कि 480 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट है, वो भी मेरे पास कागज है लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हम लोगों को रोजी रोटी जीने खाने के लिए हम लोग को दिया जाए, स्मार्ट सिटी के में जगह दिया जाए। कम से कम पटना जंक्शन, आप पटना हम लोग शुरू से पटना जंक्शन पे ही रहना चाह रहे हैं। मतलब लगभग कितने दुकान होंगे? लगभग कितने? फुटपाथ पे लगभग 300 दुकानें हैं। 300 दुकान। अनुमान लगा सकते हैं कि पटना जंक्शन के आसपास फुटपाथ पर लगभग 300 दुकान है। अगर एक परिवार में अगर
10 व्यक्ति हो तो समझ सकते हैं कि कितने परिवार, लगभग 3000 परिवार प्रभावित होंगे और उनके पेट पर कहीं ना कहीं लात मारा जाएगा। आप देख सकते हैं इनकी बेबसी, और इनका दूसरा कोई जीविकोपार्जन भी नहीं है, सिर्फ रोड पर बिजनेस करना है और उसी से अपना पेट पालना है। लेकिन जब सरकार क्लियर तो कर दे कि कहाँ पर लगाना है, तो पुलिसिया तंत्र जो बिना वजह परेशान करती है, एक बार इन पर ध्यान दे, सरकार से गुजारिश है, और इनको कहीं ना कहीं जगह दिया जाए। अगर यहाँ पटना जंक्शन पर नहीं दिया जा रहा है तो कहीं और जगह इलेक्ट्रोमेंट किया जाए, लेकिन किया जाए, लेकिन बेवजह बिना मतलब का परेशान नहीं किया जाए। फिलहाल खबर में इतना ही। अगर खबर अच्छा लगा तो ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।